हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रिय दर्शकों कुछ विशेष सावधानियां। क्यों आपको सावधान रहना चाहिए, क्यों ये संघर्ष योग बन रहा है, कैसे और कब से बनेगा, क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, योगों की जो कहा जाए कि एक दुनिया है ज्योतिष में, वो अपना अलग ही उनके प्रभाव होते हैं। कई बार ऐसी ग्रह स्थितियां बनती हैं जो कि देखने के लिए तो नॉर्मली आप देखेंगे तो अलग ही प्रभाव होंगे, परंतु जब योगों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो कई बार अच्छे प्रभाव तो कई बार बुरे प्रभाव। अब 15 मार्च से ग्रहों के राजा सूर्य और शनि, ये दोनों ग्रह एक साथ अब गोचर करेंगे मीन राशि पर। जहां पर जब दोनों एक साथ होंगे तो यहां पर अब पितृ दोष बन जाएगा और इसे संघर्ष योग का भी नाम दिया गया है। यानी कि जीवन में जहां एक तरफ सूर्य जो कि सत्य के, आरोग्यता के, पिता के, सरकार के, प्रतिष्ठा के, सरकारी क्षेत्रों के, इन सभी ऐसे और भी अनेकों कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ शनिदेव भी न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं, कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले हैं और व्यक्ति अपने जीवन में जो गलत कर्म करता है उसका भी फल देते हैं और जो अच्छे कर्म करता है उसका भी फल देते हैं। ऐसे दोनों ग्रह जहां ये एक तरफ पिता पुत्र हैं, वहीं दूसरी तरफ पिता को रोशनी का, प्रकाश का और पुत्र को अंधकार का कारक माना गया है। तो समझिए कि प्रकाश और अंधकार ये दोनों एक साथ अब आने वाले हैं, जिससे यहां पर संघर्ष जीवन में उत्पन्न होता है, पितृदोष बनता है और जीवन में इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। कैसे, क्या इस से हमें प्रभाव मिलेगा, क्या इसका उपाय होगा, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के लिए ये स्वयं वो ग्रह हैं जो कि लग्नेश कहलाते हैं और इस समय इनका जो अब गोचर काल मीन राशि के अंतर्गत शनि के साथ होगा, युति होगी, वो है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर ये योग बनेगा। क्या प्रभाव होगा? 15 मार्च से लेके आने वाले एक महीने, यानी कि 15 मार्च से 14 अप्रैल तक का समय होगा। तो एक महीनों का समय होगा, एक महीनों तक इस योग का प्रभाव होगा। इससे आपके जीवन में आप देखेंगे कि अचानक समस्याएं आ रही हैं, अचानक मानसिक तनाव कई बार देखने को मिल सकता है, अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, ऐसा माहौल बन सकता है जिससे मन में डर, भय की स्थितियां बन सकती हैं। यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो बहुत सावधान हो जाइए। ऐसे कामों को या जो भी ऐसे काम जो अचानक धन लाभ जहां से होता है तो आपको बहुत सावधान हो जाना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार नुकसान होने की संभावनाएं बन जाती हैं और नुकसान विशेष रूप से होने की चीजें देखने को मिलती हैं। इसलिए आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी, जो भी काम करना है सोच समझ के, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं। और ये नहीं सोचना कि चलो लाभ हो जाएगा तो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो हो जाएगा। कहते हैं ना, जो रिस्क भी लो तो कैलकुलेटेड होना चाहिए। और इस समय कई बार आपको बहुत ध्यान रखना है कि यात्रा करते समय सावधान हो जाइए। यात्रा करते समय कई बार समस्याएं आ सकती हैं, कई बार तकलीफ हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो आपको यात्रा में सतर्कता, सावधानी बरतनी होगी। आप यदि रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो यहां पर असफलता हो सकती है, यहां पर दिक्कतें, रुकावटें आ सकती हैं। और ये जो
योग बनने जा रहा है, इसका प्रभाव आपके मन पे बहुत ज्यादा होगा। आप इसमें यदि कोई निर्णय ले रहे हैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत लीजिए, सोच समझ के अच्छे से आज उसका क्या प्रभाव है, इन फ्यूचर क्या आगे चल के भविष्य में क्या प्रभाव होगा, सभी चीजों को सोच विचार के देख समझ के और फिर ही निर्णय लीजिएगा। एक बात इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्वास्थ्य। आपके स्वास्थ्य में भी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। इस समय कई बार स्वास्थ्य की समस्याएं जो होती हैं वो कई बार गंभीर हो जाती हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी तरह स्वास्थ्य को लेके कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हमेशा समय समय पर योग प्राणायाम करते रहिए, खान पान या इत्यादि सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और आपके जीवन में चाहे मैरिज लाइफ को लेके हो, व्यापार को लेके हो, यहाँ पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। इसलिए इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना है। तनाव हो सकता है, जैसे मैंने कहा, मान सम्मान की बातें आ सकती हैं, तो इन सभी विषयों पर आप ध्यान रखें। रही बात इस पितृदोष का प्रभाव, हमारे ऊपर तो होता ही है, कई बार घर परिवार के लोगों के ऊपर भी देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। क्या उपाय कर सकते हैं और क्या बचाव इससे हो सकता है। पहली बात तो ये कि आप अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार निर्णय लें और उपाय करें। परंतु इस गोचर में जो ये पितृदोष और कहा जाए संघर्ष योग बन रहा है, दुर्योग बन रहा है, इसके लिए उपाय के रूप में पितृदोष की शांति भी होती है, तो वो आप करा सकते हैं। और पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, पिंडदान इत्यादि किया जाता है अमावस्या के दिन पितृ शांति के लिए, उसे आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक सरल उपाय है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं और प्रभावी भी होता है, रुद्राक्ष धारण करना। तो आप 10 मुखी या तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो इन उपायों में से जो भी उपाय आपको लगे तो आप कर सकते हैं, इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। और ये जो दुर्योग है, इसकी वजह से जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कम होंगी, दूर होंगी। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और बाकी भगवान नाम का स्मरण करिए, जिससे कल्याण होगा। और आपकी कुंडली में क्या पितृदोष या ऐसा दुर्योग संघर्ष योग बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में शनि या सूर्य पीड़ित अवस्था में हो, तो ऐसे में भी, या राहु या केतु से संबंध हो, और भी कई तरीके से पितृदोष बनता है। तो ऐसे में इसके जो प्रभाव हैं, महादशांतर दशा चल रही हो, तो ऐसे में और भी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जरूर देखें, समझें और फिर निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।